तो उनका प्रश्न है कि यदि काम शुरू करना है तो किस रूप से, किस ढंग से शुरू करना है, उसमें कुछ अड़चन आ जाए तो हम किससे संपर्क करें? एक तो शुरू करते समय मैंने बताया कि किसी काम से शुरू कर सकते हैं। व्यसन मुक्ति से शुरू कर सकते हैं, वृक्षारोपण से शुरू कर सकते हैं, बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने से शुरू कर सकते हैं, गाय की पालन से शुरू कर सकते हैं, उचित अस्पताल से शुरू करते हैं। इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। जब किसी क्षेत्र में काम करते समय उस क्षेत्र के बारे में आपको अधिक से जानकारी चाहिए तो आपके महाराष्ट्र के अंदर हमारे संजय पटेल जी जो बम्बई में रहते हैं, आप एक बार आपका फ़ोन नंबर बता दीजिए। नंबर 93 20 67 25 60. पत्रकात पण दिलेले बसवराजजींचे पण नंबर है, और ऐसा नहीं है कि मुझे बसवराज जी को, किसी को भी, स्वामी जी को भी पूछ सकते हैं, इसी कोई दिक्कत नहीं है। इसके सभी पत्रकों के पीछे सभी के नंबर और मेल आईडी भी है। SKP मेल भी कर सकते हैं जो मेल करना चाहे। S फॉर सिंगापुर, K फॉर कश्मीर, P फॉर पंजाब 863 मेरा सवाल ये है कि ये जो कार्यक्रम है इसका प्रचार और प्रसार होना जरूरी है। तो अभी इन्होंने वही क्वेश्चन किया था आपको कि उसका किस तरह से उसके वो कार्यक्रम के किस तरह से वो कार्यक्रम को सामने जाना है। और दूसरी बात ये है कि इसी जो आज ये जो कार्यक्रम अभी जो इधर आयोजन किया गया है तो उसके लिए अभी 1 साल और बाकी है। तो इसी ऐसा कार्यक्रम हम लोग कर सकते हैं क्या, किसी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं क्या? मैंने पहले ही बताया है कि फिर इसी प्रकार का अलग अलग ज़िले के अंदर आप कोई करने की योजना बनाते हैं तो आप स्वामी जी को बता सकते हैं, संजय पटेल को बता सकते हैं। उसकी सफलता के लिए जो भी हमारे तरफ से सहायता होगी वो की जाएगी। दूसरा, पब्लिसिटी के दृष्टि से भी लगभग 15,000 3 भाषा में पुस्तक बनेंगे, मराठी, हिंदी और अंग्रेजी में, जो सारे भारत के लिए उसका उपयोग किया जाएगा। मराठी का महाराष्ट्र के लिए बड़ी मात्रा में उपयोग किया जाएगा। यह भी सोचा जा रहा है कि महाराष्ट्र के और कर्नाटक के मैक्सिमम रेडियो स्टेशन से हर सप्ताह में 52 वीक्स इसका जो न्यूज़ बुलेटिन है 15-15 मिनट का, जो प्रभावी प्रातःकाल के समय जो न्यूज़ के आसपास का समय आता है उस समय इस कार्यक्रम के बारे में एक अच्छी जानकारी देने की सोच भी है। इसके अलावा भी अन्य कई योजनाएं हैं जो प्रमुख नगरों में, प्रमुख स्थानों में उसके बड़े बड़े होर्डिंग लगाना। जब दिनांक नज़दीक आता है, कौन आते हैं ये भी मालूम होता है, किस दिन कौन प्रमुख आदमी रहता है ये भी मालूम होता है। उन सब को चीज़ को लेकर हज़ारों होर्डिंग्स देश के अन्य अन्य भागों में लगाने की भी योजना है। इसके बारे में सोच चल रही है। मैंने इसीलिए कहा कि 2 महीने के अंदर अब वो साहित्य आपको अपने अपने ज़िले में मिलेगा। इतना ही है कि घर में रख के पूजा नहीं करना, वो एक हाथ से दूसरे हाथ में जाते जाते फट भी जाए तो दुख नहीं है। कई बार मैं ये देखता हूँ राजनीति के क्षेत्र में, मैं काम करते समय लाखों रुपए का पोस्टर, फोटो, किसी को लगा कि वाजपेयी का फ़ोटो अच्छा लगा तो सब फोटो घर में रख लेते हैं। तो वैसा ही इसको पूजा नहीं करना, इसका अनेक लोगों को जाना, साहित्य का बड़े कष्ट से पैसा संग्रह करके इस काम को किए सो रहते हैं। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि इसका पूर्ण सदुपयोग हो। जब रेडियो में इसका आना शुरू होगा तो उसका भी हम याद से सुने ताकि हमको दूसरों को बोलने के लिए शक्ति मिलेगी। अभी बसवराज जी ने जो बताया, जैसे आप रत्नागिरी में हो या सिंधुदुर्ग में हो या और कहीं इस कार्यक्रम, इसी तरह की कार्यक्रम या कृषि के बारे में हो या निर्मल ग्राम के बारे में हो या आरोग्य के बारे में हो या शिक्षा के बारे में हो या पर्यावरण के बारे में हो, कैसे भी कुछ प्रोग्राम है तो हमारे लोग, यदि किसी का जनरल प्रोग्राम है तो आप लोग जाके उसमें थोड़ा भाग लेना और 5-10 मिनट अपना जो गाना लगाना है वो लगा के सुना के आना। जहाँ भी हो वहाँ आके थोड़ा सा उनसे रिक्वेस्ट करना है, आप उसमें पार्टिसिपेट करना है, उनको थोड़ा सा उस जो व्यासपीठ है उसका इस्तेमाल हम लोग थोड़ा कर लेंगे।
हमारी व्यासपीठ तो हम हमेशा और लोगों के लिए इस्तेमाल करने के लिए देते आए हैं, और इसमें आप भी महाराष्ट्र के किसी भी कोने में किस भी कार्यक्रम हो तो वहाँ अपना गट्टा लेके जाना है। 2 मिनट टाइम दिया तो ठीक है, उधर आप बता के देंगे, यदि टाइम नहीं देंगे तो हाँ बाहर खड़े रहना है और सबको ये बांट के आना है। स्कूल, कॉलेज, अलग अलग संगठन, अलग अलग एनजीओज, धार्मिक स्थान, सामाजिक संगठन, इस प्रकार के कलबुर्गी कंपू करते समय 1 साल के अंदर कम से कम 7,000 प्रोग्राम देश में किए गए। इसका एक अंदाज़ा लगाने के लिए मैंने आपको ये बात बताई। उसमें संख्या 50-100 से लेकर 10,000 तक भी लोग इकट्ठा हुए हैं इन बातों को सुनने के लिए।